नमस्कारम मित्रों, आद्या एकेडमी में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। तो मित्रों, आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज 7.2 का। तो पिछले वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 1 डिस्कस किया था और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों को सारे चीज़ समझ में आए होंगे। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता है तो काइंडली कमेंट कीजिए ताकि मैं से उसको वापस समझाऊँ और आपकी हेल्प कर सकूँ। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। लेकिन क्वेश्चन नंबर 2 करने से पहले हमें समझना पड़ेगा कि ये पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन का मतलब क्या होता है। पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन, ये ट्राइसेक्शन का मतलब क्या है? ट्री सेक्शन मीन्स थ्री सेक्शंस, ट्राइसेक्शन मीन्स थ्री इक्वल सेक्शंस। कहने का मतलब क्या है? पहले इस चीज को समझिए। लेट्स से कि मेरे पास एक लाइन सेगमेंट है ए बी। लेट्स से कि मेरे पास एक लाइन सेगमेंट है ए बी। ओके, और मुझे ये लाइन सेगमेंट को ना थ्री इक्वल सेक्शन में यानी थ्री इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है। तो क्या होगा उसके लिए? उसके लिए मुझे एक पॉइंट पी की जरूरत पड़ेगी, नाम आप कुछ भी दे सकते हो, और एक पॉइंट क्यू की जरूरत पड़ेगी। ओके, अब ये बिकॉज ऑफ दीज टू पॉइंट्स क्या हुआ, ये ओरिजिनल लाइन सेगमेंट जो था ना ए बी, वो तीन इक्वल पार्ट में हो गया, यानी ए पी इज इक्वल टू पी क्यू इज इक्वल टू क्यू बी। तो ये क्यों क्यों हुआ? बिकॉज ऑफ द टू पॉइंट्स पी एंड क्यू। तो ये जो पी और क्यू है ना, इसी को हम बोलते हैं पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन, बिकॉज ये पॉइंट्स पी एंड क्यू जो है वही इस ओरिजिनल सेगमेंट को थ्री इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए, मतलब कहने का मतलब क्या है, मान लीजिए 5 सेंटीमीटर है, तो फिर ये भी है 5 सेंटीमीटर्स, और फिर क्यू भी जो है वो भी हो जाएगा 5 सेंटीमीटर्स। तो इसका कंक्लूजन क्या है? इसका कंक्लूजन ये है कि एपी इज टू पी क्यू इज टू क्यू बी। ये जब रेशियो होगा ना तो ये सब क्या हो जाएंगे? 1:1:1, क्योंकि तीनों इक्वल है ना। और ओके, आई होप समझ में आ गया होगा। यानी एपी जो है वो पीक्यू का इक्वल है, और पीक्यू जो है वो क्यूबी का इक्वल है, यानी ऑल थ्री आर इक्वल टू ईच अदर। तो 1:1:1। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये चीज समझ में आ गया तो हम क्वेश्चन नंबर 2 को मतलब सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो लेट्स सी क्या बोलता है क्वेश्चन नंबर 2। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट। तो कहने का मतलब है कि मान लीजिए ये पॉइंट को मैं थोड़े टाइम के लिए ए समझ लेता हूँ, और ये वाले पॉइंट को मैं कुछ टाइम के लिए बी समझ लेता हूँ। ठीक है, तो मुझे क्या करना है? फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन ऑफ अ लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द टू पॉइंट्स। मतलब देयर इज अ लाइन सेगमेंट, ठीक है ना, देयर इज अ लाइन सेगमेंट, एंड दिस लाइन सेगमेंट इज जॉइनिंग द टू पॉइंट्स ए एंड बी। ठीक है ना, मैंने लेवल किया ए एंड बी, इसलिए मैं ए एंड बी लिख रहा हूँ, आप कुछ भी लिख सकते हो। और ये ए एंड बी के कोऑर्डिनेट्स मुझे दिए हुए हैं, कितना? 4, -1 एंड -2, -3, -2, -3। ठीक है, ए और बी के कोऑर्डिनेट्स में दिए हुए हैं, और ये दोनों पॉइंट्स को कौन लाइन ज्वाइन कर रहा है? ए बी। ओके, तो मुझे क्या फाइंड करना है? फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन, यानी कि मुझे पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं। तो सबसे पहले मान लीजिए ये एक पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन हो गया, और ये मान लीजिए दूसरा पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन हो गया। ठीक है, ये मैंने इसको लेवल कर दिया पी, और इसको लेवल कर दिया क्यू। यानी कि अकॉर्डिंग टू द कॉन्सेप्ट जो हमने डिस्कस किया अभी, पी एंड क्यू आर गोइंग टू बी द पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन। ओके, तो इन दोनों पॉइंट्स के हमें कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं। ओके दोस्तों, तो देखिए, मान लीजिए कि मैं इसका नाम दे देता हूँ, मैं लेवल कर देता हूँ इसके कोऑर्डिनेट्स को एक्स कॉमा वाई, और इसको मैं एक्स डैश कॉमा वाई डैश लेवल कर देता हूँ। ओके फ्रेंड्स, इसको क्या किया मैंने? पी के कोऑर्डिनेट्स को एक्स कॉमा वाई लिया, और क्यू के कोऑर्डिनेट्स को एक्स डैश कॉमा वाई डैश ले लिया। ओके, आप कुछ भी कर सकते हैं, आप ए बी भी ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं, दैट्स योर चॉइस। तो अब करना क्या है हमें? पी और क्यू के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं। तो अब देखिए, इसको सॉल्व करने का ना क्या तरीका है सबसे इजी। ये कुछ टाइम के लिए ना क्यू को भूल जाइए, और एक और चीज, अभी जैसा हमने डिस्कस किया, एपी इज टू क्यू बी, पी क्यू इज टू क्यू बी, ये तीनों क्या है? सिंस दे आर equal, right? AP, PQ and QB all are equal because these are the points of trisection। यानी कि ये AP is to PQ is to QB, ये तीनों का रेशियो क्या हो जाएगा? will be 1, isn't it? 1:1:1। तो अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, सबसे पहले क्या है, मान लीजिए मुझे पॉइंट P को P के कोऑर्डिनेट्स को फाइंड करना है ना, तो मैं क्या करूंगा? Q को कुछ टाइम के लिए भूल जाऊंगा। चलो मैं थोड़ा सा और सिंपल कर देता हूँ, एक फिगर ड्रॉ करता हूँ। अगेन मैं फिर से वही कर रहा हूँ, ए और बी मैंने ड्रॉ किया। ठीक है, ये इसको ले लिया मैंने ए, और इसको ले लिया मैंने बी, और यहाँ पे है मेरा पॉइंट पी। ओके फ्रेंड्स, देखिए, ए के कोऑर्डिनेट्स क्या दिए हैं? ए के कोऑर्डिनेट्स हैं 4, -1, और बी के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं? -2, -3। ओके फ्रेंड्स, और पी के कोऑर्डिनेट्स को हमने क्या लिया था? x, y। तो मुझे क्या करना है? ये पी के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करना है, यानी x, y फाइंड करना है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट क्या है वो देखिए, एपी और पी क्यू और क्यू बी पहले तो इक्वल था, 1:1:1, लेकिन अब क्या होगा? देखिए, ये एपी, ये जो सेगमेंट है ये तो 1 रहा, और ये जो सेगमेंट बना पीबी, देखिए हम क्यू को बोल चुके हैं, ठीक है, थोड़े टाइम के लिए।
तो पी बी जो होगा ना वो होगा 1+1, यानी ये क्या हो गया, ये हो गया 2। आर यू ऑल गेटिंग? पी से लेकर बी तक 2 हो गया ना, 1+1, और ए से लेकर बी तक 1 रहा। तो मतलब क्या है ना, देखिए ये जो है हमारा हो गया M1, ये 1 जो है ना वो हो गया हमारा M1, और 2 जो है ना ये हो गया हमारा M2। आर यू ऑल गेटिंग फ्रेंड्स? देखिए अब क्वेश्चन कितना आसान हो गया। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, सेक्शन फॉर्मूला लगाएंगे, जो कि हमने लास्ट वीडियो में सीखा था, और आराम से हम पी के कोऑर्डिनेट्स को फाइंड कर सकते हैं। ओके, तो दोस्तों सेक्शन फॉर्मूला क्या था? अगर मुझे पी के एक्स कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं, मान लीजिए उसको मैं पी एक्स से करता हूँ, ठीक है, फॉर्मूला क्या था, याद है आप लोगों को? इट वॉज M1 इंटू एक्स टू प्लस M2 इंटू एक्स1 अपॉन क्या था, याद है? M1 प्लस M2। ओके दोस्तों, बस इसके वैल्यूज को पुट कीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा। और एक और चीज, जैसा कि मैं हमेशा बोलता हूँ, आप किसी को भी ए या बी, किसी को भी x1 y1 और किसी को भी x2 y2 आप ले सकते हैं। चलिए इसको मैं x1 लेता हूँ, इसको मैं y1 लेता हूँ, और इसको मैं x2 ले लिया, और इसको मैंने y2 ले लिया। ओके, अब मैं वैल्यूज पुट करता हूँ और देखता हूँ पी एक्स यानी एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ पी क्या मिलता है। पी एक्स इज M1 x2, M1 क्या है देखिए 1, और M2 क्या है वो है 2, ठीक है, तो M1 इज 1, तो मैं यहाँ 1 लिख देता हूँ, इंटू एक्स टू, एक्स टू क्या है -2, तो मैं यहाँ -2 लिख देता हूँ। ओके दोस्त, प्लस M2 क्या है, M2 है 2, तो मैंने यहाँ पे 2 लिख दिया, और x1 क्या है, x1 इज 4, तो यहाँ पे आपने 4 लिख देना है, तो ये हो गया। एंड अपॉन M1 प्लस M2 यानी कि 1+2, M1 इज 1 एंड M2 इज 2, तो 1+2 हो गया। सो देखिए अब क्या करना है, इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए, तो पी एक्स क्या मिलेगा हमें, 1 इंटू -2 क्या होता है, -2 होता है, प्लस 4 इंटू 2 क्या होता है, 8 होता है, और 1+2 3 होता है। तो देखिए दोस्तों पी एक्स यानी एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ पी हमें क्या मिलने वाला है, -2 प्लस 8 क्या होता है, 6, सबको पता है, अपॉन ये 6 है, ठीक है, अपॉन 3, इसको कैंसिल करेंगे आप, तो ये क्या मिल जाएगा हमें, 2 मिला। यानी कि एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ पी जो मिला ना, पी का एक्स कोऑर्डिनेट क्या मिला हमें, 2 मिला। ओके दोस्तों, तो अब हम क्या करेंगे, पी वाई फाइंड करेंगे, क्या, पी वाई यानी वाई कोऑर्डिनेट ऑफ वाई। तो फॉर्मूला याद ही होगा आपको, पी वाई, जैसे हम एक्स के लिए लिखा उस तरीके से वाई के लिए लिखेंगे। तो वाई कोऑर्डिनेट का फॉर्मूला क्या होता है, M1 इंटू Y2 प्लस M2 इंटू Y1, ओके, अपॉन ये प्लस है, अपॉन M1 प्लस M2, M1 प्लस M2, अब वैल्यूज को पुट कर दीजिए, तो पी वाई क्या हो जाएगा, पी वाई विल बी M1 क्या है 1, और Y2 क्या है -3, यानी कि 1 इंटू -3 हो गया, प्लस M2 क्या है, M2 है 2, और Y1 क्या है, ये देखिए Y1 इज -1, तो यहाँ पे आप -1 लिख दीजिए, अपॉन M1 प्लस M2 यानी कि 1+2। ओके दोस्तों, कितना आसान है ना, राइट। पी वाई जो है वो क्या हो जाएगा, 1 इंटू -3 होता है -3, प्लस 2 इंटू -1 क्या होता है, -2 होता है। ओके, तो अल्टीमेटली प्लस इंटू माइनस माइनस ही होने वाला है, एंड अपॉन 3। ओके दोस्तों, पी वाई फाइनली हमें क्या मिलेगा, इट इज -3, एंड ये प्लस माइनस हो गया -2, तो -3 एंड -2 क्या होता है, -5 होता है, एंड डिवाइडेड बाई 3। ओके दोस्तों, तो ये कुछ कैंसिल तो होगा नहीं, तो इससे हमें पी वाई यानी कि वाई कोऑर्डिनेट ऑफ पी क्या मिला, वो मिला हमें -5/3। ओके, ये हमें मिला -5/3। तो देखिए हमें पी के एक्स और वाई कोऑर्डिनेट मिल गए हैं, ठीक है, तो मैं चलो ठीक है, काम करते हैं, हम लोग लास्ट में लिखेंगे कि पी का एक्स और वाई क्या है। अब इसी तरीके से हम क्यू के भी कोऑर्डिनेट्स फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। अब इसके लिए मैं थोड़ा सा कलर चेंज कर देता हूँ ताकि आपके लिए थोड़ा आसान रहे। ओके, तो अब देखिए कलर चेंज किया, अब देखिए क्या होता है, क्यू, जब मुझे क्यू फाइंड करना होगा ना, जिस तरीके से अब मुझे पी फाइंड करना था, मैं क्यू को भूल गया, राइट। उसी तरीके से जब मुझे क्यू फाइंड करना होगा तो मैं थोड़ी देर के लिए क्यू को भूल जाऊंगा, सॉरी पी को भूल जाऊंगा, ठीक है। अब देखिए उसी लाइन को मैं अगर ऐसे ड्रॉ करूं वापस, ठीक है, ये मेरा क्या हो गया ए, और ये मेरा क्या हो गया बी। ओके दोस्तों, अब मैं देखिए पी को छोड़ रहा हूँ, यहाँ पे मेरा पॉइंट है क्यू। ओके, यहाँ पर मेरा पॉइंट है क्यू। देखिए पी को भूल जाइए, तो ए क्यू कितना है, ए से लेकर क्यू तक, ये 1+1 2 हो गया, यानी ए क्यू जो है वो है 2, और क्यू बी जो है वो है 1, इजंट इट। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये है कि हमारा M1 जो है वो है 2, और M2 जो है वो है 1। तो हमें ए के कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं, ठीक है, तो ए के कोऑर्डिनेट्स क्या है, ए इज 4 -1, तो यहाँ पे आप लिख दो 4 -1, और बी के कोऑर्डिनेट्स क्या है, वो है -2 -3, तो यहाँ पे आप लिख दो -2 -3। ओके फ्रेंड्स, और क्यू के कोऑर्डिनेट्स हमने क्या लिए थे, एक्स डैश वाई डैश, तो आप यहाँ पे एक्स डैश और वाई डैश लिख दो। अब ये एक्स डैश और वाई डैश आप कंफ्यूज मत हो जाना, एक्चुअली ये एक्स और वाई ही है, ठीक है ना। लेकिन क्या है, इन दोनों को थोड़ा अलग अलग दिखने के लिए हमने इसको एक्स वाई लिया था पी को, और क्यू को हमने एक्स डैश वाई डैश ले लिया था। ओके दोस्तों, तो देखिए अब क्या है, अगेन हम सेक्शन फॉर्मूला यूज करके और आराम से क्यू के कोऑर्डिनेट्स को फाइंड कर सकते हैं। ओके,
यहाँ पर मैं एक रेड लाइन ड्रॉ कर देता हूँ, ठीक है? ताकि आपको थोड़ा समझने में ईज़ी हो। ओके, अब देखिए q के कोऑर्डिनेट्स x डैश एंड y डैश, तो जस्ट लाइक दैट qx ना लिखकर यहाँ पे qx डैश लिख देंगे। ये कहने का मतलब क्या है वो समझो, ये है x कोऑर्डिनेट ऑफ q और बेसिक फॉर्मूला तो वही रहने वाला है। सेक्शन फॉर्मूला क्या सीखा हमने? m1 इंटू x2 प्लस m2 इंटू x1 अपॉन m1 प्लस m2, इज़न्ट इट? सो qx डैश हमें फाइनली क्या मिला? m1 क्या है हमारा? m1 2 है, ध्यान देना। तो यहाँ पर लिख दो आप 2 और x2 क्या है? x2 इज़ -2, m2 क्या है? m2 इज़ 1, बीच में प्लस डालिए 1 इंटू और x1 क्या है? x1 इज़ 4, तो यहाँ पे आ गया 4। ओके दोस्तों, और m1 अपॉन m2 क्या है? m1 अपॉन m2 इज़ 2 प्लस 1 यानी कि 3, यहाँ पे आप 2 प्लस 1 लिख दो। तो हमारा फिर क्यू एक्स डैश क्या मिला? क्यू एक्स डैश मिलेगा 2 इंटू 2 इज -4, इजंट इट? एंड प्लस 4। ओके दोस्तों, एंड डिवाइडेड बाय 2 प्लस 1 3। क्यू एक्स डैश यानी कि एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ क्यू क्या मिल रहा है हमें? -4 प्लस 4 सबको पता है क्या होता है? 0 अपॉन 3 और एनीथिंग एनी 0 डिवाइडेड बाय एनीथिंग इज 0 ओनली, यानी कि क्यू का जो एक्स कोऑर्डिनेट मिला ना वो हमें मिला 0। आर यू ऑल गेटिंग फ्रेंड्स? क्यू का एक्स कोऑर्डिनेट कितना मिला? 0। ये देखिए, एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ क्यू इज 0। उसी तरीके से हम क्या कर सकते हैं? हम y कोऑर्डिनेट ऑफ q भी फाइंड कर सकते हैं। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा? q का y डैश, इज़न्ट इट? तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा? m1 इंटू y2 प्लस m2 इंटू y1 अपॉन m1 प्लस m2, इज़न्ट इट? सो q y डैश क्या हो जाएगा दोस्तों? q y डैश विल बी हाउ मच? ये देखिए, m1 कितना है? 2 और y2 कितना है? -2 -3। m1 इज 2 एंड y2 इज -3, तो आप यहाँ लिख दो 2 इंटू -3। ओके, प्लस m2 कितना है? m2 इज 1 एंड y1 इज हाउ मच? -1। ओके फ्रेंड्स, एंड m1 प्लस m2 यानी कि 2 प्लस 1, 2 प्लस 1। ओके दोस्तों, तो देखिए क्यू वाई डैश यानी y कोऑर्डिनेट ऑफ q कितना मिला हमें? 2 इंटू -3 होता है -6 एंड 1 इंटू -1 होता है -1 एंड अपॉन 3। देखिए फ्रेंड्स कितना आसान हो गया। तो क्यू वाई डैश कितना हो गया? -7 अपॉन 3। अब ये कुछ कैंसिल तो होने वाला है नहीं, तो ये हो गया हमारा y कोऑर्डिनेट ऑफ क्यू। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने क्या किया? पहले p के लिए हमने x और y ढूंढा, ठीक है? तो p का x कितना मिला? p का x मिला हमें 2। x कोऑर्डिनेट ऑफ p कितना मिला? 2 मिला। उसी तरीके से हमने y कोऑर्डिनेट ऑफ p कितना मिला? y कोऑर्डिनेट ऑफ p है मिला -5/3 और x कोऑर्डिनेट ऑफ q कितना मिला? 0 और y कोऑर्डिनेट ऑफ q कितना मिला? 7/3। ओके दोस्तों, तो आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा। आप चाहे तो लास्ट में एक स्टेटमेंट दे सकते हैं, देयरफॉर देयरफॉर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ p देयरफॉर कोऑर्डिनेट्स ऑफ p एंड q यानी कि पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन के जो कोऑर्डिनेट्स हैं आर व्हाट? p के कोऑर्डिनेट्स क्या मिले? x मिला 2, तो यहाँ पे आप लिख दो 2 कॉमा और y कितना मिला? -5/3, तो यहाँ पे लिख दो -5/3। तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ p एंड q आर दिस एंड r के q के कोऑर्डिनेट्स कितने मिले? x कोऑर्डिनेट वाज 0, तो यहाँ पे आप 0 लिख दो, कॉमा y कितना मिला? -7/3, तो आप -7/3 लिखिए। सो दीज टू आर आवर आंसर। p के कोऑर्डिनेट्स मिले 2 कॉमा -5/3 एंड q के कोऑर्डिनेट्स मिले 0 कॉमा -7/3। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं और होपफुली आपको समझ में आया होगा, ठीक है ना? तो काइंडली वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में विद अ न्यू क्वेश्चन। तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखिए। बाय बाय, टेक केयर, एन्जॉय।